हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ पॉइंट सर्किल में। मैं विजय कुमार। तो आज का क्लास जो है सो वर्गमूल, घनमूल और घातांक करने के बारे में। आज का क्लास ये दूसरा पार्ट है इसका, वर्गमूल, घनमूल, घातांक करने का। और आज का पार्ट नंबर ये हो गया आपका 20वां पार्ट है। ये रेगुलरी पार्ट चल रहा है। इसके पिछले के पार्ट में हमने आपको घातांक करनी, वर्गमूल और घनमूल के बेसिक कोड से बता दिए थे। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। और क्लास शुरू होने से पहले आपको कुछ एक बात की नॉलेज ये भी होनी चाहिए। ये देखिए, ये आपका एक पॉइंट लिखे, वैसे आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट इसका भी ले सकते हैं। देखिए, किसी भी संख्या का वर्ग करने पर, किसी भी संख्या का वर्ग जब कीजिएगा, उसे वर्ग के बारे में आपको पिछले क्लास में बता दिए थे। किसी भी संख्या का वर्ग करने पर उसके अंत में 2, 3, 7, 8 या सिंगल जीरो कभी नहीं आता है। और समझने के लिए देखिए, अगर मान लीजिए 5 का स्क्वायर कीजिएगा, वर्ग का मतलब है स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होता है? 5 25। मतलब अंत में किसी भी संख्या क्यों न हो, जब स्क्वायर कीजिएगा तो उसके अंत में 2, 3, 7, 8 कभी नहीं आता है, या सिंगल जीरो। देखिए, इसके अंत में क्या है? यहाँ 5 है। अगर मान लीजिए हम 10 का स्क्वायर करते हैं, 10 का स्क्वायर करने पर कितना? 10 दाई के 100। तो यहाँ देखिए, यहाँ 2 गो जीरो आता है, यहाँ सिंगल जीरो तो नहीं है, यहाँ डबल जीरो है। मान लीजिए 11 का स्क्वायर कीजिएगा, 11 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 121। इसके अंत में देखिए एक आता है। आप क्यों न किसी भी संख्या को आप वर्ग कीजिएगा तो उसके अंत में 2, 3, 7, 8 कभी नहीं आएगा। 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 होगा, 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 25 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर कीजिएगा तो 36 हो जाता है। 36 मतलब लास्ट में 6 आता है। 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो 49 होगा। 7 का स्क्वायर देख लीजिए, 7 का स्क्वायर जब कीजिएगा तो 7 7 49 होगा, लेकिन उसके अंत में 2, 3, 7, 8 कभी नहीं होगा। 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो 64 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर कीजिएगा तो 81 हो जाएगा, और यहाँ 10 का स्क्वायर किए तो 100 होता है। लेकिन इसके अंत में ये 2 गो जीरो है, सिंगल जीरो नहीं है। तो ये आप बात याद रखना है कि किसी भी संख्या को वर्ग करने पर उसके अंत में 2, 3, 7, 8 कभी नहीं होगा। तो ये तो समझाने के लिए बात है, ये आपको समझा दी है। तो आप देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, यदि √5 बराबर, ये √5 का मान है 2.236, तो √5 बटे √2 का मान पूछता है। तो यहाँ √5 का मान दिया है 2.236 और बट्टा √2 का मान। तो आप शायद 9th और 10th में पढ़े होंगे। तो √2 का मान होता है 1.414, 1.414 होता है ये √2 का मान। और √3 का मान 1.732 होता है। बस हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जब इसको दशमलव से दशमलव उड़ा देंगे, जब इसको डिवाइड कीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा 1.581, 1.581। यही आपका आंसर। वैसे हम कैलकुलेशन करके रखे हैं। यहाँ भी दशमलव के बाद 3 अंक है, यहाँ भी दशमलव के बाद 3 अंक है। तो दशमलव उड़ा, ये 3 गो जीरो कैंसिल हो गया। जब इसको डिवाइड कीजिएगा तो 1.581 होता है इसका आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ देखिए, √7 प्लस √5 अब बटे √7 माइनस √5 बराबर है। ये किसके बराबर है? आपको ऑप्शन में दिया रहेगा कि ये किसके बराबर है। तो देखिए, आप इसको हर परिमेयकरण करने पर ही बना सकते हैं। हर परिमेयकरण कीजिएगा तो यहाँ जितना लिखा है, देखिए, हर परिमेयकरण करने पर √7 और यहाँ प्लस √5 और बट्टे √7 और माइनस √5। हर परिमेयकरण का मतलब होता है गुना करने पर यहाँ √7, यहाँ माइनस तो ऊपर नीचा प्लस से गुना करना है, ऊपर नीचा प्लस से। अगर यहाँ प्लस रहता तो ऊपर नीचा माइनस से, और यहाँ माइनस रहेगा तो ऊपर नीचा प्लस से। तो ये हो गया हर परिमेय करने पर। तो इसमें बहुत टाइम लगेगा। तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक देखिए, इसका ट्रिक क्या है, ये गजब का ट्रिक बताते हैं। देखिए, जितना लिखा हुआ है उस दोनों को जोड़िए, दोनों को जोड़ने पर 7 और 5 कितना हो जाएगा? 12। ये जुटता नहीं है, ये गलत चीज है। लेकिन 7 और 5 12,
12 का आधा कितना था, ये 12 में लिखना है। 7 और 5 हो गया 12, 12 का आधा हो गया 6, ये 12 में। और उसके बाद देखिए यहाँ ऐसे भी देखते हैं, यहाँ माइनस है, ऊपर नीचा होता, प्लस से गुना होता, यही होता है प्लस से। तो यहाँ प्लस कीजिए और अंदर 12 में इस दोनों को गुना करके 7 पंचे 35, आपका आंसर तैयार है। कभी भी ऐसा टाइप का क्वेश्चन मिले, ऊपर नीचा प्लस में रूट लगा हुआ, तो इस दोनों को जोड़कर आधा करके 12 में, 7 5 को जोड़कर 12 और 12 का आधा, आधा करना है तो 6 कर पकड़ के खींच कर लिखिए 12 में और प्लस, और इसी दोनों 7 और 5 को गुना करने के बाद इसको लिख लीजिए अंदर में। बस आपका आंसर सवाल का सॉल्व हो गया। अगर इसको हर पर में करिएगा तो बहुत समय लग जाएगा, तो फिर इस आपका समय थोड़ा बर्बाद हो जाएगा। तो परीक्षा में ऐसे नहीं कीजिएगा, ये ट्रिक से चलिएगा, क्योंकि एक इस टाइप का क्वेश्चन आपके रेलवे में पूछा गया है, एनटीपीसी में भी पूछता है। तो इसलिए वैसा ही क्वेश्चन आपको करवाते हैं कि जिस टाइप का क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा जाता है। अब अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देख लीजिए। x बराबर रूट 6 प्लस रूट 6 प्लस रूट 6 प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे करके दिया है। x बराबर रूट अंडर 6 प्लस रूट अंडर 6 प्लस रूट अंडर 6 और प्लस डॉट डॉट डॉट, ये इन्फिनिटी तक रह सकता है। ये ऐसे ही लगातार आप जितना बार चाहे उतना बार लिख सकते हैं। वैसे इस टाइप के क्वेश्चन पर एक वीडियो मैंने बना चुके हैं, आपको ये नंबर सिस्टम में ये इसका वीडियो आपको मिल जाएगा, उसमें बहुत कॉन्सेप्ट के साथ बताए। तो देखिए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछे, जब एक ही संख्या रूट में बार बार रहे और ये अनंत तक रहेगा, इसको जितना बार चाहे उतना बार लिख सकते हैं। तो इसका ट्रिक देखिए क्या है, हमें आंसर लिखते समय में याद रखना है। ये 6 का ऐसा दो गुणनखंड पता करना है जिसके बीच का अंतर 1 हो। यहाँ 6 है, 6 का गुणनखंड देखिए 2 तिया 6, और इसका दोनों का डिफरेंट कितना का होता है, 1 का होता है। 3 में से 2 गया तो 1 हो जाता है। हमें उसी प्रकार कुछ भी संख्या का रहेगा, इस दोनों का गुणनखंड तोड़कर उसका अंतर 1 होगा, बस हो गया। और आंसर लिखते समय में यहाँ प्लस प्लस अगर लगा है तो बड़ा वाला आंसर हो जाएगा, अगर यह माइनस माइनस रहता तो छोटा वाला आंसर हो जाता। ये क्वेश्चन आपके रेलवे में बार बार पूछा जाता है कि एक ही संख्या जब रूट में बार बार लिखा रहे तो हमें उस दोनों का गुणनखंड, ऐसा गुणनखंड पता करना है जिसका अंतर 1 हो, डिफरेंट 1 का हो। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपके रेलवे में पूछा जाता है, और इसी टाइप का क्वेश्चन अगली क्लास में भी करेंगे, कुछ हाई लेवल का भी क्वेश्चन होगा। तो तब तक के लिए आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।